मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कबीर ग्रंथावली के उपदेश के अंग की यागी की साखी लेकर के आए हुए हैं। इस साखी का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में इस अध्याय की 3 साखी को हमने पूरा किया था। आज इस वीडियो में अगली साखी लेकर आए हुए हैं, जिसकी पहली साखी इस प्रकार है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मित्रों, यह सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही मशहूर और प्रचलित दोहा है। इसका अर्थ भी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सुनते भी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस दोहे को समझते हुए भी सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते। सदगुरु कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से जनमानस को ये समझाने का प्रयास किया कि सच्चाई के बराबर, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। और झूठ बोलना, यह जो है आचरण किसी भी पाप कर्म के बराबर है। इसलिए झूठ के बराबर, झूठ से बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसके आत्मा में प्रेम है, उसी के हृदय में भगवान जो है निवास करते हैं। यह अटूट सत्य है, इसमें जरा सा भी मिथ्या नहीं है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर संसा जीव में कोई न कहे समझाई, विधि विधि वाणी बोलता सोकत गया बिलाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जीवात्मा, यह जीव में एक बहुत ही बड़ा संदेह है, जिसे कोई समझ नहीं पाता, समझकर दूर भी नहीं करना चाहता, अर्थात कोई समाधान नहीं निकल जाता कि वह जीव विविध प्रकार की वाणियां बोलता है। शरीर को त्याग कर वो कहाँ चला गया, आज तक किसी ने पता नहीं किया कि जीव आत्मा मृत्यु के बाद जीव के गमन का स्थान जरूर पता लगाना चाहिए कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, हमारा हाल कैसा होगा। यह जो है जीव को जरूर समझना चाहिए, और इसके लिए तत्व ज्ञान को समझना, तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत के द्वारा ही मिल पाएगा। जब तक आप तत्वदर्शी संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपको
मोक्ष का रास्ता कहीं भी नहीं मिलेगा, न रोज उसके रास्ते को कोई समझा पाएगा। वह तत्वदर्शी संत ही आपको मरने के बाद उस स्थान का पता बताएगा और वहां तक पहुंचाने का मार्ग भी वह गुरु, वह तत्वदर्शी संत आपको देगा। इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है, बोलत ही पहचानिए साहू चोर और घाट, अंतर घट की करनी निकसे मुख कोई बाट। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलते बोलते ही साधु और सज्जन पहचान किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहने का मतलब है कि इस आवाज से, बोलने से ही कौन चोर है और कौन साह है, कौन मूर्ख दुष्ट है, कौन सज्जन है, यह पहचान में आ जाना चाहिए। शरीर के अंदर की करतूतें, जो शरीर के अंदर आपने सोचा है, जैसी आपकी भावना है, जैसा है आपका करतूत है, वह वाणी के रास्ते से, मुख के रास्ते से वाणी के रूप में बाहर आ ही जाती है। जिसका जैसा आचरण होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा व्यवहार होता है, उसकी अभिव्यक्ति, उसके विचार, उसकी वाणी द्वारा अवश्य ही सामने आ जाती है। यह कहना सदगुरु कहते हैं कि ये मुख एक आईने की तरह स्पष्ट कर देता है कि इस जीवात्मा के अंदर कौन सा सच्चाई है या ये झूठ बोल रहा है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।